नमस्कार साथियों। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50 प्रश्नों के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सेशन शुरू करते हैं। भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? तो देखिए, बूंदी की चित्रशाला यहाँ पर प्रसिद्ध होगी। ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? यानी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जिसके अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ आती हैं? तो इसमें देवगढ़ चित्र शैली आती है, नाथद्वारा चित्र शैली आती है, उदयपुर शैली भी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का ही भाग है। इसलिए उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीड का चितेरा किसे कहा जाता है? नीड का चितेरा किसे कहते हैं? तो सौभाग्यमल गहलोत को नीड का चितेरा कहा जाता है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत है। ठीक है, तो यहाँ पर सौभाग्यमल जो गहलोत है ये नीड का चितेरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? तो शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों के लिए कत्थई रंग, गुलाबी रंग और नीले रंग तीनों रंग की इसमें प्रधानता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भित्ति चित्रण की प्रमुख विधि कौन सी है? भित्ति चित्रण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को साधारण यानी भित्ति चित्रण। तो उपरोक्त सभी ये भित्ति चित्रण की प्रमुख पद्धतियां हैं। दरअसल जो पणा पद्धति है, जो अराइस पद्धति है, ये इटली से भारत आई थी और इसी के अंतर्गत आपका फ्रेस्को बुनो, सेको और साधारण। फ्रेस्को सेको यानी कि सूखी दीवार के ऊपर चित्रण किया जाता है, उसको फ्रेस्को सेको बोलते हैं। गीली दीवार के ऊपर चित्रण किया जाता है, उसको फ्रेस्को बुनो बोलते हैं। और आधी गीली आधी सूखी यानी मिक्स में जो दीवार होती है उस पर जो चित्रण किया जाता है उसको फ्रेस्को साधारण नाम से जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ताजी प्लस्तर हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण, ताजी यानी गीली प्रस्तर पर, गीले प्रस्तर के ऊपर कोई भित्ति चित्रण किया जाता है तो उसको फ्रेस्को बुनो के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, सूखी दीवार के ऊपर होता है उसको फ्रेस्को सेको के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फ्रेस्को बुनो हो जाएगा। बेसों के चित्रों के रूप में कौन विख्यात है? बेसों का चित्तौरा किसको कहते हैं अपन? परमानंद जोयल को। परमानंद जोयल या परमानंद गोयल, इसको भैंसों के चित्रों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष व ब्लू पोट्री के पर्याय के रूप में कौन विख्यात है? तो कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत इसका राइट आंसर होगा। असंगत युग्म को आपको छांटना है। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। हीरानंद, सुपसना है चरितम, ये मेवाड़ चित्रशैली उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। राणा मुकुल के समय में मुकुल के निर्देशन में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। तो हीरानंद बिल्कुल आपको सही दे रखा है। साहिबुद्दीन रागमाला, ये भी आपको सही दे रखा है। और मनोहर साहिबुद्दीन ने आर्ष रामायण की रचना की थी, ये भी सही है। तो असंगत आपको इसमें बताना था, इनमें से कोई भी आपको असंगत नहीं दे रखा है तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। फिर से आपको असंगत छांटना है। कल्पसूत्र, इसको किसने चित्रित किया था? धनसाड़ ने चित्रित किया था। बिहारी सतसई को चित्रित करने का कार्य जगन्नाथ ने किया था। और मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ जिसको श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से जानते हैं, मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के काल में 1260 में कमलचंद्र नाम के जो चित्रकार हैं उनके द्वारा इस चित्र को चित्रित किया गया था। तो यहाँ पर भी आपको कोई सा भी असंगत नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? हाड़ौती स्कूल में देखिए कोटा चित्रशैली और बूंदी चित्रशैली आती हैं, इसलिए ए व बी दोनों ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमार स्वामी, ये आनंद कुमार स्वामी है। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का विभाजन किया है, कौन सी पुस्तक में किया है? 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी जो चित्रकला शैली है उसका विभाजन किया था राजपूत पेंटिंग्स नाम में। देखिए, राजपूती पेंटिंग्स भी दे रखा है और राजपूती चित्रकला, राजपूत चित्र मिलते जुलते से नाम है, लेकिन इसका नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? मारवाड़ स्कूल से संबंधित यानी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सी शैलियाँ आती हैं? तो जोधपुर चित्रशैली आती है, बीकानेर चित्रशैली और जैसलमेर चित्रशैली, ये तीनों ही आपकी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का भाग है। इसलिए उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई थी। और ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब हुई थी? 1957 में हुई थी। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? देखिए, मेवाड़ चित्रशैली की बात करें तो मेवाड़ चित्रशैली का जो प्रारंभ है ये तो रणकुंभा के काल में हुआ था, लेकिन स्वर्ण काल पूछा है आपसे तो स्वर्ण काल हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। चित्तेरोरी और तस्वीरारो कारखानों नामक एक कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। इसीलिए तो इनका काल है ये स्वर्ण काल माना जाता है मेवाड़ चित्रशैली का, इसलिए महाराणा जगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये रावल तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया था और कमलचंद्र नाम के जो चित्रकार हैं उनके द्वारा इस
चित्र को चित्रित किया गया था। तो कमलचंद्र इसका राइट आंसर होगा। 1260 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो पिछवाई जो चित्रांकन है ये नाथ द्वारा चित्रशैली की विशेषता है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के काल में नाथ द्वारा चित्रशैली का विकास हुआ था और राज सिंह का काल ही नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। कमला और इलायची नाम की जो महिलाएं हैं वो नाथ द्वारा चित्रशैली की महिला कलाकार हैं। तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है नाथ द्वारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी, इसका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली, इसी को भारत की मोनालिसा बनी ठनी के नाम से ये विख्यात है। कौन सी शैली बाह्य शैलियों से कम प्रभावित हुई? यानी कौन सी चित्रकला शैली है जिस पर बाह्य चित्रकला शैली का प्रभाव सबसे कम पड़ा है? तो वो आपकी जैसलमेर चित्रकला शैली है। जैसलमेर शैली पर बाह्य शैलियों का प्रभाव सबसे कम पड़ा है। मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मुम्मल, महेंद्र और मुम्मल की प्रेम कथा, महेंद्र और मुम्मल की जो पुस्तक है उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? तो जैसलमेर चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? आदमकद चित्र, तो ये आपका जयपुर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आदमकद चित्र जयपुर चित्रकला शैली होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये आपकी अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। अलवर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार का नाम है जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल। ठीक है, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? यानी राजस्थानी जो चित्रशैली है ये विशुद्ध रूप से भारतीय है, यह कथन आपका विलियम लॉरेंस के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, लॉरेंस विलियम। बीकानेर के मथेरण समुदाय के बारे में आपको नीचे कथन दिए रखे हैं और नीचे दिए गए कोट के आधार पर आपको चयन बताना है। देखिए यहाँ पर बीकानेर का जो मथेरण समुदाय है वो बीकानेर चित्रशैली में इसका प्रचुर योगदान है, बिल्कुल सही है। मथेरण कला अनूप सिंह के काल में उस्ता कला और मथेरण कला है इसका विकास हुआ था और महाराणा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था। बिल्कुल आपको दोनों कथन है ये सही दे रखे हैं। मथेरण विशेषकर शासकों के निजी चित्र बनाते थे, व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते थे, ये भी आपको सही दे रखा है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते थे, ये एक जैन समुदाय है, ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। यानी चारों ही कथन आपको मथेरण समुदाय के बारे में सही दे रखे हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछवाई कलाकृतियों के बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। पिछवाई कलाकृतियों की बात हो रही है तो पिछवाई यानी नाथ द्वारा चित्रशैली, और पिछवाई का मतलब भगवान श्री कृष्ण के जीवन के ऊपर, यानी ये एक प्रकार की धार्मिक शैली है। पिछवाई चित्रशैली, नाथ द्वारा जो चित्रशैली है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के इर्द गिर्द यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार की धार्मिक शैली है। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार के चित्र और लघु चित्र बनते थे, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम बताना है जहाँ पर कलाकार के द्वारा चित्र और लघु चित्र बनाने का कार्य किया जाता था। तो सूरत खाना। देखिए सूत्र खाना और सूरत खाना दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। सूरत खाना आपको सही करना है। ठीक है, सूरत खाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो नागरिकदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ चित्रशैली यानी बनी ठनी। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र यानी पशु पक्षियों से संबंधित चित्रशैली कौन सी है? आपकी बूंदी चित्रशैली है। तो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली बूंदी हो गई। अगर आपको शिकार की शैली पूछा जाता तो कौन सी हो जाती है? आपकी कोटा चित्रशैली हो जाती, क्योंकि महिलाओं को शिकार करते हुए कोटा चित्रशैली में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्र डोलामारू। डोलामारू की शैली कौन सी है? तो जोधपुर चित्रशैली है वो डोलामारू जो चित्र है वो जोधपुर चित्रशैली में मुख्य रूप से बनाया गया है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? तो शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए जानी जाती है। वेश्री किसका आभूषण है? तो ये किशनगढ़। वेश्री की शैली का प्रमुख आभूषण है, तो किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख आभूषण है। श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? इनके नाम में अंधारे है लेकिन इन्होंने देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। तो श्रीधर अंधारे के द्वारा देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया था। मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया था? तो अभी अपन ने बात की थी मथेरण और जो उस्ता कलाकार हैं ये अनूप सिंह के काल में बीकानेर चित्रशैली में मुख्य रूप से इन्होंने कार्य किया था। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? तो ये बीकानेर के महाराजा राय सिंह के काल में भागवत पुराण चित्रण है ये चित्रित हुआ था, तो राय सिंह इसका आंसर होगा। किस चित्रशैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी पशु पक्षियों की चित्रशैली पूछा जाए तो बूंदी हो जाएगा, और शिकार करते हुए और वो भी विशेष तौर से महिलाओं को शिकार करते हुए तो वो कोटा चित्रशैली में, यानी शिकार की जो चित्रशैली है वो कौन सी थी? आपकी कोटा चित्रशैली। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि या पद्धति है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे अपन अराइस पणा, अराइस या पणा के नाम से इसको अपन जानते हैं। यह कला है वो भारत में इटली से आई थी और शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से ये कला है वो फेमस है। अगला देखिए, मारवाड़ शैली में निर्मित
रागमाला चित्रावली 1623 में इसका चित्रांकन किसने किया था? तो विठल वीर जी के द्वारा 1623 में रागमाला का चित्रण किया गया था। विठल वीर जी, ऑप्शन थर्ड। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? चावंड शैली की बात हो रही है, तो चावंड यानी कि महाराणा प्रताप, और आपको रागमाला सेठ की बात हो रही है, इसका मतलब अमर सिंह प्रथम। अगर डोलामारू का बात होती तो डोलामारू का जो चित्रण है वो तो नसीरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के काल में किया था, लेकिन रागमाला का जो चित्रण है वो नसीरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के काल में 1605 में किया था। तो अमर सिंह प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित से वह चित्रशैली कौन सी है जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने? वह कलाकार अपने चित्रों और तिथि व नाम लिखते थे, यानी चित्र बनाने के बाद में कलाकार तारीख और अपना नाम लिखते थे। वो कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? तो ये आपकी बीकानेर चित्रशैली की। मथेरण और जो उस्ताद कलाकार हैं वो चित्रों के नीचे अपने नाम और तिथि अंकित करते थे। तो ये बीकानेर चित्रशैली की विशेषता है। भित्ति चित्रण की आराइस पद्धति भारत में कहाँ से आई थी? तो ये इटली से भारत में आई थी। ठीक है, सबसे पहले ये आमेर में आई थी और सबसे ज़्यादा इसका जो विकास हुआ है वो शेखावाटी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ पर आई थी तो आमेर चित्रशैली में, और सबसे ज़्यादा विकास है वो शेखावाटी चित्रशैली में हुआ है, इटली से भारत आई थी। अगला आपको देखिए सुमेलित करना है भैंसों का चितेरा। तो भैंसों का चितेरा आपका परमानंद सोयल हो जाएगा, पहला इसमें सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आपको करना है नागरीदास है, तो ये चौथे का चौथा हो जाएगा। तो चौथे का चौथा तो आपको सभी में दे रखा है, पहले का पहला आपको दो में दे रखा है। अब देखो बिलों का चितेरा, तो बिलों का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल, यानी पहले का तीसरा आपको इसमें दे रखा है। और नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत, तो ये आपका दूसरा, यानी कि आपको दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैंसों का चितेरा परमानंद सोयल, भिलों का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल, नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत और नागरीदास सावंत सिंह। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर होगा। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को निरूपित किया गया है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। उदयपुर के किस शासक ने चित्तेरों की ओवरी यानी तस्वीरारों कारखानों नाम के एक विद्यालय स्थापित किया था? तो ये जगत सिंह प्रथम के द्वारा ये कार्य किया गया था। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग्स नाम की पुस्तक में 1916 में किया गया था। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली का विशेषता है, चांदनी रात की संगोष्ठी। उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? तो उनियारा यानी कि टोंग, और ये आपकी ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का भाग है उनियारा शैली। ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल। योगासन, बसलो चित्रण व कामशास्त्र पर किस शैली में चित्र बनाए गए थे? तो कामशास्त्र यानी कि गणिकाओं की बात हो रही है, वेश्याओं की बात हो रही है, और वेश्याओं यानी गणिकाओं यानी सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव कौन सी चित्रकला शैली पर है? तो अलवर चित्रकला शैली पर है। ठीक है, योगासन कामशास्त्र के ऊपर सबसे ज़्यादा चित्र हैं वो अलवर चित्र शैली में बने हैं। पारदर्शी चित्र। अगला देखिए सुपासना है चरित्र क्या है? तो ये एक चित्रित ग्रंथ है, माना मुक्कल के समय में 1422-23 में इसका हीरानंद के द्वारा इसको चित्रित किया गया था। सुपासना है चरितम। गीत गोविंद है, ये भी आपका मेवाड़ स्कूल का ही चित्र है। कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं, कोटा के आलनिया बांध से भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अगर आपको इस चित्रकला शैली से और भी क्वेश्चन चाहिए तो आगे 50 क्वेश्चन का आपको और वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप नीचे कमेंट करके बता देना। और इस तरीके की आपको और भी क्विज हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।